हालेलुया। आप सबको प्रियो जय मसीह की। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम उसमें मनन करें, मैं एक सुंदर गवाही के साथ में इस बात की शुरुआत करना चाहूँगी। बीते दिनों में हमें कुछ फैसले लेने थे, परिस्थितियाँ बहुत गंभीर थीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे चारों ओर चल रही थीं। पर उन तमाम बातों में जब हमने परमेश्वर को खोजना चालू किया, हमने पूछना चालू किया, प्रभु हमको यहाँ क्या करना है आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स थे हमारे ऊपर। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने सुंदर वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करी। और उसी वचन को आज मैं आपके बीच में रखना चाहूँगी ताकि हम भी इन बातों को समझें और जानें कि वो हमें इन दिनों में किस रूप में आगे लेके जाना मांग रहा है, वो कैसे चाह रहा है कि हम परमेश्वर की बातों को समझें ताकि आगे बढ़ना कैसे है ये हमें पता होने पाए। और आगे की दो अध्याय आगे का और उसका 5 पद में प्रियो ऐसा लिखा है, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी। यहाँ ऐसा लिखा है आगे 2 अध्याय 5 पद, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के सारे अंधेरे को दूर करता है। परमेश्वर का वचन उन तमाम गड़बड़ियों को हमारे बीच से दूर करता है जिसके कारण से हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे होते। पर जब वचन की ओर, परमेश्वर की ओर हम देखते हैं तो प्रियो सच में परमेश्वर का वचन हमको मार्ग दिखाता है। और इस वचन ने सच में हमारी प्रियो अगुवाई की, हमारे मन के तमाम घबराहटों को, डरों को दूर किया और हमारी मदद करी कि हमें कैसे आगे को बढ़ना है। और मुझे ऐसे लगता है प्रियो कि हम सबको इस बात की ओर ध्यान देना है, क्योंकि ये किसी और का वचन नहीं, किसी मनुष्य का वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है जो सुंदर प्रतिज्ञा के साथ में हम तक पहुंचाए कि उसका आत्मा हमारे बीच में बना है, इसलिए हमें डरना नहीं है, इसलिए हमें डरना नहीं है। प्रियो, जो डर है वो हमारे जीवन को, उसकी शांति को पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। वो कई बार जल्दबाजी में गलत फैसलों की ओर हमें ले जाता है, वो हमें गलत राहों को पकड़ने के लिए मजबूर कर देता है, या हमको ऐसे थका देता है या निराश कर देता है जो डर होता है, और जिसके कारण प्रियो हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते। पर अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपने सम्मुख रखेंगे तो मैं विश्वास करती हूँ जैसे मेरे पिता ने मेरे डर को दूर किया, मेरी घबराहट को दूर किया, वो आपकी भी सहायता करेगा। यहाँ पे प्रियो जो परमेश्वर का वचन जो हमसे कह रहा है कि उसका आत्मा हमारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और वो जब यहाँ पे उन्होंने हम मनुष्य लोग के पापों के लिए अपनी जान को दिया, तो उन्होंने अभी जब उस जान को दिया तो उसके बाद में उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो सदा हमारे साथ में रहे। और परमेश्वर पिता इसीलिए उन्होंने यीशु को भेजा ताकि वो पवित्र आत्मा के लिए भी उस मार्ग को तैयार कर सके जो हमेशा हमेशा हमारे साथ में रहे। और जबकि यहाँ पर प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि तुम परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में बना है, इसका मतलब अभी अनुग्रह का समय है, अभी दया का समय है, अभी चीज़ों को ठीक होने का समय है, अभी रास्ता बदलने का समय है, अभी पाप को ना और परमेश्वर को हाँ कहने का समय है, अभी अंधेरे को हटाकर उजियाला देखने का समय है। प्रियो, अभी वो समय है जबकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में बना है, और वो इसलिए बना है कि हमको डर मुक्त जीवन दे,
हमको शांति दे, हमको रास्ता दिखाए, उपाय करे, चंगाई को लेकर आए, समाधानों को प्रकट करे, क्योंकि उसका आत्मा हमारे बीच में बना हुआ है। प्रिय, हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 18 पद, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जब यीशु मसीह इससे पहले कि वो हमारे लिए जान को देते, प्रियो, उन्होंने ऐसे हमसे हमारे लिए वचन को रखा और ये कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। फिर 16वां पद, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे। जो पवित्र आत्मा है प्रियो, वो हमारे अनाथपन का इलाज है। प्रियो, हम सब जानते हैं, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे फिर जीवन में क्या है? डर है, घबराहट है, संसार की ऐसी बातें हैं जो कि हमको परेशान करती हैं, जो कि हमको दबाती हैं, जो कि हमको परमेश्वर के जीवन से बहुत दूर लेके जाती हैं। और यीशु मसीह इसको भली प्रकार से जानते थे। यीशु मसीह जानते थे कि जब वो इस संसार से जाने का उनका समय पूरा हो जाएगा, जब उनको जाना होगा, तो हमको एक और सहायक की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हर समय हमारे साथ में रहे, जो यीशु की बातों को हमें स्मरण कराए और साथ में जो ऐसे रहे मान लो पिता, मान लो माँ के समान, क्योंकि वचन में लिखा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो पवित्र आत्मा है वो एक सुंदर पिता की महिमा को प्रकट करता है, वो एक सुंदर माँ की महिमा को प्रकट करता है, वो एक अच्छे मित्र की महिमा को प्रकट करता है, जिसके द्वारा हमारे अनाथपन का इलाज होता है। प्रभु हमारा बहुत महान है प्रियो, और उसको हमारी चिंता है, इसलिए उसने एक सहायक हमें दिया, जो पवित्र आत्मा है, जो हमको हमारे अनाथपन से आजाद करता है। आप सोच रहे होंगे तो हमारे सबके पास में माता पिता हैं, परिवार हैं, पर मैं कहना चाहूंगी प्रियो, उनकी भी एक आयु है, उनका भी एक समय है, उनका भी एक बल है। एक समय में उनकी बुद्धि काम करती है, फिर कुछ समय के बाद में वो नहीं रहेगी। पर जो परमेश्वर है वो हमेशा से हमेशा तक हमारा पिता परमेश्वर है। जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमेशा से हमेशा तक हमारा सहायक है। इसलिए वो कह रहा है, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुमको तुम्हारे अनाथपन से छुड़ा लेगा। ओ प्रियो, परमेश्वर इसलिए नहीं चाहते कि हम डिस्टर्ब रहें, इसलिए उसने कहा कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। इसके यूहन्ना 14 के 26 पद को देखेंगे, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो पवित्र आत्मा का काम है, उसका काम ये है कि हमको वो परमेश्वर में बना के रखे, पर यीशु मसीह की बातों को स्मरण कराए। वो लगातार इस ओर काम करता रहता है कि कैसे हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में अनुभव करने पाए, जानने पाए, उसमें आगे को बढ़ने पाए। इसलिए उसको हमारा सहायक कहा गया है, और वो सहायक हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है। प्रियो, मैं बार बार आपका ध्यान इस बात की ओर लेके जाना चाहूंगी, वचन में लिखा है हागे 2 अध्याय उसके 5 पद में कि उसका आत्मा हमारे बीच में बना हुआ है, बना हुआ है। जबकि अभी ये अनुग्रह का समय है कि हम उस पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में लें, पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में इसका आनंद उठाएं। तो प्रियो, हमको आवश्यक ये है, इससे हम दूर ना भागे, परंतु इसकी सहायता को हम लें, इसकी सहायता को हम लें। वो हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने अपने
उत्तम आत्मा को, पवित्र आत्मा को हम मनुष्यों की सहायता के लिए भेजा है। और इसीलिए क्या होता है, जितना भी जो दुष्ट की शक्तियां हैं वो नहीं चाहती कि किसी भी रीति से हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े, किसी भी रीति से हम पवित्र आत्मा की सहभागिता को अपने जीवन में पाने पाएं। क्योंकि यदि यीशु हमारा प्रभु है तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यदि यीशु हमारे जीवन का स्वामी है तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में बना रहता है कि वो परमेश्वर के अद्भुत कामों को हमारे जीवन में प्रकट करने पाए और परमेश्वर के वचन को हमें स्मरण कराने पाए कि वो हमसे क्या कहता है। इसलिए जो दुष्ट की सारी रणनीति है वो इस बात की है कि हम कैसे परमेश्वर को अपने प्रभु के रूप में, पवित्र आत्मा को अपने सहायक के रूप में ना देखने पाए। और विशेष बात ये कि वो हमारे बीच में अभी है प्रियो, वो हमारे बीच में बना हुआ है। अभी ये अनुग्रह का समय चल रहा है कि हम उससे किसी भी समय सहायता ले सकते हैं, किसी भी समय हम उससे राय सलाह ले सकते हैं, अगुवाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी प्रियो, भले आप कैसे भी मोड़ पे क्यों ना हो, पवित्र आत्मा की सहायता को लें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमको सब प्रकार के डरों से आज़ाद करता है, सब प्रकार की बेचैनियों से और घबराहटों से आज़ाद करता है। जबकि ऐसा हमारा मानना है प्रियो, जो हमारी समझ कहती है, जो हमको अगुवाइयाँ मिली हैं, उसके आधार पर ये साल पवित्र आत्मा का विशेष रूप में साल है। जबकि सारे समय पवित्र आत्मा के हैं, पर जबकि इस साल को जो कि 23 के रूप में है, जो 3 नंबर के रूप में है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो मैं आज आपको इस ओर आगे लेके जाना मांगूंगी। जबकि परमेश्वर चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में बना है, हम इस बात पे मनन करें, हम इस बात पे ध्यान दें। तो मैं आपको एक और पद की ओर लेके जाना चाहूंगी, वो है भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। प्रियो, परमेश्वर हमारा प्रभु हमारा चरवाहा है। चरवाहा वो है जो कि निरंतर अपनी भेड़ों के साथ में रहता है। इसलिए उसने कहा कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। अगर चरवाहा भेड़ों के साथ में और भेड़ें चरवाहे के साथ में सदा रहती हैं तो वहाँ डर की कोई जगह नहीं होती। क्योंकि हम जानते हैं जो चरवाहा होता है वो पूरे समय भेड़ों की रखवाली करता है, वो उनके खाने पीने का ख्याल रखता है, उनको कहाँ जाड़े में रहना है, कहाँ गर्मी में रहना है, कहाँ बरसात में रहना, हर समय वो उनकी सुधि रखता है, वो उनको एक संग रखता है, वो पूरे समय रात और दिन उनकी चौकीदारी करता है ताकि किसी प्रकार से वो नष्ट ना हो और बर्बाद ना हो। और जबकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। ये आप पा सकते हैं इसको यूहन्ना उसके 10 अध्याय के 14 और 15 पदों में। यहाँ पर ऐसा लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता हूँ। प्रियो, जो चरवाहा है उसको पता है अपनी भेड़ों को कैसे उनको आगे लेके जाना है, कैसे उनको उन ठहराए हुए स्थानों में लेके जाना है। तो जो परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा है प्रियो, उसको पता है हमें कैसे डर से बल की ओर जाना है, कैसे बीमारी से चंगाई की ओर जाना है, कैसे निर्बलता से प्रियो उस महिमा में जाना है, कैसे निराशा से आशा में जाना है, कैसे दुख से आनंद में जाना है, उसको ये पता है। और प्रभु का वचन ये कहता है कि हम इस बात की ओर देखें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, पवित्र आत्मा हमारा चरवाहा है और वो ये चाहता है हम उसको अपनी चरवाही
करने दें, क्योंकि जो यहोवा हमारा चरवाहा है उसी की अगुवाई में सारी घटियां दूर होती हैं। उसी की अगुवाई में हर प्रश्न के उत्तरों को हम पाते हैं। उसी की अगुवाई में हमारे अविश्वासों का इलाज होता है। उसी की अगुवाई में हमको ये पता चलने पाता है अभी हमको फैसला क्या लेना है, अभी हमको रुकना है कि हमको जाना है, हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। प्रियो, परमेश्वर से अच्छा हमारा कोई चरवाहा नहीं है। और अभी हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और यहाँ लिखा है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। आपको सुन के कैसा लगा? वो आपको जानता है, वो मुझको जानता है। किन किन बातों को जानता है? हर वो बात जो हमारे जीवन का हिस्सा है, हर वो बात जिसे हम महसूस करते हैं, हर वो बात जो अपने सपनों में भी हम सोचते हैं, जो मन की कोठरी में भी हम सोचते हैं। हमारे बल की बात, हमारे गुणों की बात, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी वो तमाम बातें जो हमको डराती हैं, हमको परेशान करती हैं, यीशु हमको अच्छे से जानते हैं। पवित्र आत्मा हमको अच्छे से जानता है। प्रियो, कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। तो जो हमको जानता है उसको हमें दिशा देना कितना आसान होगा। जो हमको जानता है उसको हमें आगे लेके जाना कितना आसान होगा। हमको क्या चुनाव करने हैं अपने जीवन में, वो क्योंकि हमको अच्छे से जानता है, कितनी सुंदर बात होगी यदि वो हमारे चुनाव करने में हमारी मदद करे, क्योंकि वो हमारे हर बात को जानता है कि कितनी थोड़ी देर के बाद में अब हमको गुस्सा आने जा रहा है, किस बात से हम चिढ़ने जा रहे हैं, किस बात से हम कड़वे होने जा रहे हैं, किस बात से हम घबराने जा रहे हैं। उसको अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि वो हमको जानता है। यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रियो, वो हमें जानता है, वो हमें जानता है, वो हमें समझता है, और उसकी इच्छा ये है हम अपनी सारी घटियों से बाहर आने पाएं, उन सारी बातों से बाहर आने पाएं जो कि हमारे जीवन में घटियों को पैदा करती है। प्रेम की घटी, उपायों की घटी, चंगाई की घटी, आनंद की घटी, परिवार में शांति की घटी, बुद्धिमान होने की घटी। प्रियो, बहुत सारी घटियां जो हमारे जीवनों में हैं, उससे हमको कौन बाहर निकालेगा? वो जो हमको जानता है या वो जो हमें नहीं जानते? जो मनुष्य है वो शारीरिक है, और जैसे मैंने आपको बोला उसका एक आयु है, उसकी एक बुद्धि की क्षमता है, वो कुछ सोच सकते हैं अच्छा, पर वो सब कुछ नहीं जान सकते। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है जो कि सारी बातों को जानता है। और प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। वो आपको जानता है प्रियो। पर अगर हम अपने डर की सारी बातों को अपने प्रभु से कहना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है आप अपने जीवन को घटियों से बाहर देखने पाएंगे, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, यीशु हमारा चरवाहा है। कैसे घटियों से परिपूर्णता की ओर जाना है ये मार्ग उसको पता है, ये तरीका उसको पता है। इससे बाहर कैसे आया जाए, इस बंधन से बाहर कैसे आया जाए, इस निराशा से बाहर कैसे आया जाए। प्रियो, आप बैठे ना रहें, बैठे ना रहें। यदि कहीं पे ऑफर कोई दिखता है और वो अच्छा ऑफर होता है और वो हमको तुरंत उसी समय पकड़ना होता है, तो मैं आज आपको सच में चाबी लगाना चाहूँगी। अभी डर मुक्त होने का समय है, क्योंकि प्रभु का वचन में यही लिखा है यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कुछ घटी नहीं होगी। जो संसार का ज्ञान है वो बहुत
बड़े डरों की बात कर रहा है, वो बहुत बड़े घटियों की बात कर रहा है, वो बहुत बड़ी निराशाओं की बात कर रहा है। क्योंकि संसार का ज्ञान ऐसा ही है। संसार का ज्ञान जो दिख रहा होता है उसी पे आधारित है, पर परमेश्वर का ज्ञान वो ज्ञान है जहां हमारा दिमाग नहीं चलता, वो वहां पर भी सुंदर रास्ता निकाल के वो ऐसी अद्भुत महिमा को प्रकट करता है कि केवल हमारे लिए रास्ता ही नहीं निकलता, घटी पूरी तरीके से दूर होने पाती है, कमी पूरी तरीके से दूर होने पाती है। और जबकि सुंदर बात यह है कि आपका चरवाहा आपको मुझको अच्छे से जानता है, तो कितनी सुंदर बात है उसको अपनी यदि हम चरवाही करने देते हैं, यदि हम अपने जीवन के फैसले उसको लेने देते हैं, क्योंकि वो हमको जानता है, वो हमको जानता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे संग में तो ऐसे कई बार हुआ है, कोई सामान मुझे रखना था और जो बहुत बहुमूल्य था, कीमती था या ज़रूरी था, और मैंने बहुत ध्यान से रखा प्रियो, और फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद मैं भूल गई कि मैंने उसे रखा कहाँ है, और मैं खोजती रही, क्योंकि इतने ध्यान से इतने संभाल के रखा था, वो मेरे दिमाग से ही उड़ गया कि मैंने उसको रखा कहाँ था। बहुत दिमाग लगाया, बहुत समय बर्बाद किया, बहुत खोजा, जो अमूमन हम लोग करते हैं, और हमको वो चीज़ तब भी नहीं मिली। आखिर में आपको पता है क्या हुआ होगा, क्योंकि हम सब इन बातों से परिचित हैं। मैंने प्रार्थना करी, प्रभु इतना तो मैं समय बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी मैं थक चुकी हूँ। आप मुझे बताइए मैंने ये सामान कहाँ रखा है, आप मेरी मदद करिए। और प्रियो मैं सच बताती हूँ, ये एक बार की बात नहीं है, 2 बार की बात नहीं है, 3 बार की बात नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसने मेरी आंखों को खोला, उसने मुझे बताया कि चीज़ें कहाँ पर हैं, और मैंने अपने उपायों को प्रभु की सहायता से अपने लाख परिश्रम के बावजूद भी जिसको मैं पा नहीं पा रही थी, मैंने यूं ही पा लिया, क्योंकि वो मुझे जानता है। वो मुझे जानता है किस बात की वजह से मैंने उस सोची समझी गई चीज़ों को, उस सुरक्षित चीज़ों को सावधानी से रखने के बावजूद भी मैं भूल गई, जबकि उसको मुझको याद रखना चाहिए कि मैंने कहाँ रखा है, ताकि आवश्यकता के समय उसको मैं सामने लेकर आ जाऊं, पर मैं भूल गई। पर मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं भूलता। वो जब मैंने उसकी ओर देखा, उसने मेरे लिए रास्ता निकाला और मुझको वो चीज़ें सरलता से मिलने पाई। प्रियो, वो हमारी घटी को दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमको जानता है। प्रियो, मैं एक और पद को मैं आपके संग में देखना चाहूँगी। भजन संहिता इसका 23 अध्याय उसका 2 पद, यहाँ पर लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। प्रियो, संसार के पास जो है वो केवल वही दे सकता है। ये मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन से सीखा है। जो मुझे आता है या जो मुझे पता है, उसी का पता मैं बता सकती हूँ। जो बातों का ज्ञान मुझे है, मैं केवल उसी ज्ञान को बांट सकती हूँ। और यही संसार के पास में भी है। जो संसार के पास में जो बातें हैं, वो उन्हीं बातों को बांट सकता है। यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कुछ घटी ना होगी, और वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, और वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हमारे संग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमको अपने मन की जगहों पर ले जाते हैं, और कई बार वो चीज़ें हमें पसंद आती हैं और कई बार वो चीज़ें पसंद नहीं आती है। पर प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। क्या आपको इसका पता है? नहीं ना, क्योंकि हमारे पास में वो ज्ञान ही नहीं है कि हमारे योग्य चराई, हमारे योग्य उपाय, हमारे लिए वो समाधान हमको आखिर प्राप्त कहाँ से होगा। क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, पवित्र आत्मा हमारा चरवाहा है। प्रियो, पिता परमेश्वर को ये अच्छे से पता है कि हमारे समाधान आखिर कहाँ पर हैं। हमको अगर मार्ग पता होता और संसार को अगर मार्ग पता होता तो सरलता से वहाँ तक पहुँच चुके होते। पर अगर आप चारों ओर घूम के देखें
या अपने जीवन को भी अगर हम देखें तो हम पाते हैं मैंने बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी उस खोई हुई वस्तु का मैं पता नहीं लगा पाई। अभी टेक्नोलॉजी बहुत सारी एडवांस है, पर हम सब कुछ नहीं जानते प्रियो, क्योंकि हमने अपनी असंभव परिस्थितियों में जब परमेश्वर की सहायता ली, जब हमने प्रभु को अपने चरवाहे के रूप में देखा, तब हमको रास्ता दिखने पाया। वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। एक और प्रश्न, हरी चराई कौन सी है और सुखदाई जल का झरना कैसा होता है? हमें नहीं पता, इसलिए हम कई बार फालतू फालतू बातों में अपने सुख को ढूंढते हैं, और जब वहाँ से ठोकर लगती है हम बहुत निराश हो जाते हैं, या हमको समझ में नहीं आता वहाँ पर कि हम क्या करें। पर मैं आज आपको सच में आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगी प्रियो, परमेश्वर हमारा चरवा है और उसको पता है किस चराई में हमको बैठाना है। वो सुखदाई जल का झरना आखिर कहाँ है उसको पता है। उसके पास में हमारे लिए विशेष योजनाएं हैं, उसके पास में हमारे लिए एक विशेष मार्ग है जिसमें से होकर वो हमको ले जाकर उस सुखदाई जल के झरने के पास में पहुंचाना चाहता है, जहां से हमारे सूखेपन का, हमारे आत्मा प्राण और मन के सूखेपन का, शरीर के सूखेपन का इलाज हो, और वो हमारे अंदर से वो झरना खुद हमारे अंदर से एक सोता बन के उमड़ने लगेगा, क्योंकि उसको पता है ये कैसे होगा। इसलिए प्रियो, वो हमारी अगुवाई करना चाहता है, वो हमारी चरवाही करना चाहता है। जबकि संसार एक सूखेपन की बात कर रहा है, जबकि संसार एक घटी की बात कर रहा है, जबकि संसार एक प्रेशर की बात कर रहा है, यहोवा हमारा चरवा है और वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलेगा। प्रियो, टेंशन की बात नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी बुद्धि नहीं आपकी बुद्धि मेरे जीवन में काम करने पाए, मेरी योजना नहीं आपकी योजना मेरे जीवन में काम करने पाए। ये बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है प्रियो कि कई बार हम डरते हैं प्रभु के हाथ में अपनी चीज़ों को सौंपने में, कि अगर उसने ये फैसला लिया तब हम क्या करेंगे, अगर उसने वो बात बोली तब हम क्या करेंगे। नहीं प्रियो, वचन में क्या लिखा है, अच्छा चरवाहा भेड़ों को जानता है, वो अपनी भेड़ों को अच्छे से जानता है। इसलिए यदि हम उसकी चरवाही को अपने जीवन में लेंगे तो सुखदाई जल के झरने तक ही हम पहुंचने जा रहे हैं, हरी हरी चराइयों में ही हम बैठने जा रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और उसका आत्मा जबकि हमारे बीच में बना है। इसलिए मैं आपको प्रियो उत्साहित करना चाहती हूँ, डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि वो हमारे मन की हर एक बात को जानता है। उसको पता है हमारे घाव का इलाज कैसे हो, उसको पता है ये कड़वी बात कैसे हटे जो हमको परमेश्वर की बातों को रिसीव करने से रोक रहा है, उसकी हरी चराइयों में बैठने से हमें रोक रहा है, उसकी सुनने से हमें रोक रहा है। उसको हमारे सारे घाव पता है। प्रियो, उसको चरवाही करने दे, उसको चरवाही करने दे। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर अपनी बातों को हमारे जीवन में ज़्यादा रखना चाह रहे हैं। प्रियो, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि वो ज़बरदस्ती हमारे साथ में नहीं करता, इसलिए कई बार हम परमेश्वर को अपने ऊपर इतना हावी होते हुए नहीं देखते। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 पद में ऐसा लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। 19वां पद, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। ये आवश्यक है प्रियो कि हम अपने चरवाहे की बात को सुने, क्योंकि हमारे पास में, संसार के पास में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसको पता हो कि हरी चराइयाँ कहाँ हैं या सुखदाई जल के झरने कहाँ हैं, वरना सब के सब वहीं पहुँच चुके होते। प्रियो,
वो सिर्फ परमेश्वर के पास में है, पवित्र आत्मा के पास में है, और वो यही चाहता है कि हम उसकी सुने। इसलिए वो क्या कह रहा है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। यदि हम उसको अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, हाँ प्रभु आप मेरी चरवाही करें, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो आपके साथ में रहना चाहता है। वो ऑलरेडी इसी बात के लिए इस पृथ्वी पर अभी है, ताकि हमको एक घटी मुक्त जीवन दे सके, वो एक डर मुक्त जीवन हमको दे सके, एक आनंददायक जीवन हमें दे सके, जिनका मन संसार की बातों से भरा नहीं परंतु परमेश्वर की बातों से भरा हो, एक ऐसा जीवन दे सके। वो कह रहा है देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। प्रियो, यदि हम अभी अपने परमेश्वर पवित्र आत्मा से सहायता लेंगे तो वो सच में आपको सब प्रकार के डर से बाहर निकालना चाहता है। वो चाहता है कि पूरी तरीके से हम उसके हो जाएं। वो चाहता है हम पूरी तरीके से उस पर भरोसा रखें, जबकि हमको ऐसा लगता है कि यदि हमारा दिमाग नहीं चलेगा तो हम कैसे इन चीज़ों को प्राप्त करने पाएंगे। पर मैं आपसे ऐसा कहना चाहती हूँ, हाग्य 2 अध्याय 8 पद हम देखेंगे। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। जो संसार है वो इसी के पीछे भाग रहा है, जबकि उसने इसको नहीं बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद, वचन में क्या लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है चांदी भी मेरा है और सोना भी मेरा ही है। प्रियो, जो संसार का है नहीं वो आपको हमको कैसे दे सकता है? वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, क्योंकि जो उसका है, जो शांति, जो उपाय, जो समाधान, जो जीवन, जो बढ़ोतरी, वो महिमा जो कि संसार हमें कभी नहीं दे सकता, क्योंकि उसने कभी उसको पैदा ही नहीं किया है, उसने कभी इसको बनाया ही नहीं है। संसार उन बातों से बना है, या जो आज का ज्ञान है या टेक्नोलॉजी है, जो भी हम देखते हैं अपने चारों ओर, वो परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज़ों के द्वारा निर्मित किया गया है, उन्होंने खुद नहीं बनाया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, चांदी भी मेरा ही है और सोना भी मेरा ही है। तो फिर डर की कहाँ जगह रही? डर की कहाँ जगह रही? जिसने सारी सृष्टि को बनाया, क्या वो हमारी और आपकी अगुवाई नहीं कर सकता? जो चांदी और सोने का बनाने वाला है, जो हीरे का मड़ियों का बनाने वाला है, क्या वो हमारे जीवन की घटियों को दूर नहीं कर सकता? क्या वो उन्हें पूरा नहीं कर सकता? क्या वो हमारे आंसू को पोंछ नहीं सकता? क्या वो हमारे रास्तों को नहीं निकाल सकता? वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका आत्मा हमारे बीच में इसीलिए बना है कि हमको डर से आजाद करे, हमको डर से आजाद करे। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रियो, मैं चाहती हूं आप इस बात से भर जाएं। मैं इस स्वार्थवश नहीं चाहती कि आप परमेश्वर से रिश्ते को जोड़ें, पर मैं कहना चाहूंगी हम बुद्धिमान तो हो सकते हैं ना, हम बुद्धिमान तो हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम मतलब के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगी हमें आवश्यकता है परमेश्वर की। किसी छलावे के विचार को आप ग्रहण ना करें, धोखे के विचार को अपने जीवन में ग्रहण ना करें। शत्रु को जरूर गिराने का अनुभव है, पर धर्मी को खड़े होने का अनुभव है। हालेलुया! क्योंकि धर्मी परमेश्वर के वचन से संभलता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी ना होगी। वो कह रहा है इसलिए तुम मत डरो, इसलिए तुम मत डरो। प्रियो, परमेश्वर से हमें वापस रिश्ते को ठीक करने की आवश्यकता है। यशाया उसका 28 अध्याय और उसका 5 पद, यशाया 28:5, यहाँ ऐसा लिखा है, उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। बचे हुओं के लिए हम भीड़ नहीं बन सकते। प्रियो, फैसला लेना बहुत ज़रूरी है हमको अपने जीवन में।
क्योंकि जो जो जीवन परमेश्वर की दया से हमें मिला है, जो प्रभु यीशु ने हम पापियों के लिए अपने लहू को बहाया ताकि हमारे पापों को क्षमा करके हमको उद्धार दे सके, हमको जीवन दे सके, एक उत्तम सहायक पवित्र आत्मा दे सके, जिसने हमको अपना पवित्र आत्मा दिया ताकि हमको सब प्रकार के डरों से बाहर निकालकर हमारी सारी घटियों को दूर करे, हमको एक सुखदायी जल के झरने के पास ले चले, हमको हरी हरी चराई में बैठाए। तो प्रियो, कितना आवश्यक है हमको सही फैसला लेने का, सही फैसला लेने का। और जबकि मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी, जबकि अभी समय है, प्रभु का वचन कहता है उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रियो, उसको आपके सर को ऊंचा करना आता है, उसको आपको महिमा देना आता है, उसको आपको आगे बढ़ाना आता है। उससे वापस दोस्ती कर लें, वापस लौट आए, अपने बंधुआई से आजाद हो लें। यदि आज तक जीवन प्रभु यीशु को नहीं दिया है तो अभी समय है, यीशु मसीह को अपना जीवन दे, क्योंकि वो चाहता है उन बचे हुए लोगों के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरना। वो ये चाहता है हमारे सर शोभायमान होने पाए। संसार डर को पैदा करता है, पर परमेश्वर का वचन हमको सुंदर और प्रतापी मुकुट देता है। यही सत्य है, यही सत्य है। और प्रभु का वचन ऐसे कहता है प्रियो, हागे के 2 अध्याय के 7 पद में, मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा कि मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा, सेनाओं के यहोवा का ही वचन है। ये संभव है प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है कि वो इस जीवन को, इस भवन को, जिसमें पवित्र आत्मा वास करना चाहता है, जिसमें परमेश्वर वास करना चाहता है, वो ये कह रहा है मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। ये आपके हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये संसार के हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हाथ में है, जो हमारे बीच में बना हुआ है, ताकि वो हमको सारे डरों से बाहर निकाले और ताकि वो हमको सिखाए, हमको समझाए, हमें तराशे, हमें सुधारे, हमें बदले और ऐसा बर्तन बना दे, ऐसा स्थान बना दे जिसमें परमेश्वर की महिमा, उसका तेज वास करे। ये हमसे नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से हो सकता है। इन समयों में जो ये अनुग्रह का समय अभी प्रियो हमारे पास में है, परमेश्वर हमारा चरवाहा होना चाहता है, ताकि हमको सारी घटियों के ऊपर लाके खड़ा कर सके। और उसके 9 पद में, हागे 2 के 9 पद में ऐसा लिखा है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। प्रियो, हम नहीं जानते कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, वचन में लिखा, वो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया था। वे परमेश्वर के संग संगति रखते थे, परमेश्वर उनसे बात करता था, वे परमेश्वर को देख सकते थे, परमेश्वर सरलता से उनके बीच में चल फिर सकते थे। पर पाप ने उनको परमेश्वर से दूर कर दिया। और पर प्रभु का वचन एक खुशखबरी हम सब के लिए, वो ये कह रहा है, इस भवन की आने वाली महिमा यानी पिछली महिमा पहली महिमा से बढ़कर होगी। हालेलुया। हम सोच नहीं पा रहे, क्योंकि हमने उस जैसे जीवन को कभी अनुभव ही नहीं किया, ना हमारा कभी दिमाग वहाँ तक चला। प्रियो, आप जो भी संसार को आज देखते हैं, ये पवित्र आत्मा के हाथों का काम है। हम इसको तो देख रहे हैं ना, उसने आकाश बनाया, उसने पृथ्वी बनाई, सब कुछ उसके मुख के वचन से संभलता है। और उसका आत्मा हमारे बीच में बना है इसलिए ताकि वो हमको पहले से बढ़कर महिमा में प्रवेश करा सके। अब
की बार हम एक प्रजा ना रहकर हम परमेश्वर के बेटा बेटी होने जा रहे हैं। हम उसकी महिमा, और ऐसी महिमा जो पहले से बढ़कर है, वो कह रहा है कि वो हम में वास करेगी, और कह रहा मैं स्थान में अपनी शांति दूंगा। प्रियो, बहुत टेंशन और बहुत प्रेशर है, पर प्रभु का वचन उससे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है। वो हमको शांति देना चाहता है, वो सब कुछ को ठीक करना चाहता है। दिमाग ना लगाएं, ये हमारा काम नहीं। मैं सॉरी आपको ऐसे बीच में रोक रही हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत विचारों से हम भरे रहते हैं, अगर ये मगर वो, वहाँ ये, कल वो, परसों वो। इससे कोई फायदा नहीं, आप थक जाएंगे। क्योंकि मैं थकी हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से बता रही हूँ, मैं थकी हूँ। बहुत बार दिमाग लगाया, फिर मैंने कहा प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें। और जब मैंने ऐसे कहा प्रियो, उसने मेरी अगुवाई करी कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो, इसलिए तुम मत डरो। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, और वो चाहता है कि हम किसी भी प्रकार की घटी में न रहें। वो अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है, उसको पता है आपका कौन सा पुर्जा हिलाने से कौन सी सुंदरता प्रकट हो जाएगी, किस चीज़ को लाने के द्वारा सुंदरता बढ़ जाएगी, कौन सा मार्ग हमको और चोखा बना देगा, उसको पता है। इसलिए अपने फैसले प्लीज मत लीजिए, पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए, क्योंकि वही है जो हमको सारे डर से बचाकर, निकालकर, बिल्कुल घटियों के ऊपर लाकर एक परिपूर्णता का जीवन, तेजस्वी रूप वो हमको देना चाहता है। वो शोभायमान सुंदर मुकुट हमारे लिए ठहरना चाहता है, क्योंकि उसका वचन ये कहता है, इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बढ़कर होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर कठिनाइयों में प्रभु आप ही तो हमारी सहायता है। प्रभु, इस संसार के ज्ञान जो कि हर दिन बेचैनियां और डर पैदा करते चले आए हैं, पर आपका वचन ने हमको डर मुक्त जीवन दिया। आपका पवित्र आत्मा ने हमको हर पर संभाला। ओ प्रभु, जिस समय हम कमजोरी में जा रहे थे, आपके वचन ने हमें, आपके पवित्र आत्मा ने हमें थाम लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, हर वो जन जो इस समय मेरे साथ में इस वचन में एक मन हुआ है, मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, कि वो पवित्र आत्मा अभी आपसे दोस्ती कर ले। यीशु मसीह आपको अभी अपने हृदय में इनवाइट कर ले, क्योंकि आप चाहते हैं हमारे साथ में रहना, आप चाहते हैं हमारे सारे डर का इलाज करना, आप चाहते हैं हम कि हमारे रोगों को चंगा करना, उपाय देना, हर तंगी को दूर करना। आप चाहते हैं हमारे आनंद का नया तेल से हमको मसा करना, हमको नई सामर्थ से, नई महिमा से भरना। तो प्रभु पवित्र आत्मा, मैं अपने लोगों के लिए आपकी सहायता को मांग लेती हूँ। आप जानते किस विचार से ये बीमार हैं, आप जानते कौन से विचार ने इनको आज तक आपसे दूर करके रखा है। यीशु मसीह, आपके नाम में मेरे लोग हर उस अनर्थ विचार से आजाद होने पाए जिसने इनको आपसे अलग करके रखा है। आपको इलाज करना आता है। मैं अपने हाउस प्रियजन को आपके सम्मुख उठाती प्रभु, जो आपसे दूर है, वो अभी निकट आने पाए, क्योंकि परमेश्वर आपने अपना पवित्र आत्मा इसीलिए हमें दिया है कि हम आपकी अगुवाई के द्वारा एक सुंदर जीवन को प्राप्त करने पाए। मेरे लोगों की सहायता करें, जबकि अभी अनुग्रह का समय है। इस बात को समझने के लिए मेरे लोगों की बुद्धि खुल जाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर के वचन में आप प्लीज बलवंत होते जाइए। जय मसीह की।